क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी फिनोमेना के थ्रू जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो गर्म करते समय वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ या उन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा क्या हो रहा होता है जो पानी ओवरऑल गर्म हो रहा होता है? तो इन सभी सवालों का जवाब देती है रिडक्शंस। रिडक्शंस में हमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स कि बड़े से सिस्टम में जो भी इफेक्ट हम देख रहे हैं उस बड़े सिस्टम को हम छोटे छोटे सब सिस्टम्स में कन्वर्ट करके और ये देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे छोटे वाले पार्ट में ऐसा क्या हो रहा है जो पूरे बड़े सिस्टम के अंदर चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर आप पानी की एक बकेट लो और उसमें इमर्शन रॉड डाल दो तो पानी गर्म हो जाता है। तो ये तो हो गया मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें आपको दिख रही हैं कि पानी गर्म हो रहा है। अब आप अगर पानी की बकेट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पानी की बकेट किससे मिलकर बनी होगी? वाटर मॉलिक्यूल्स H2O से। और H2O खुद किससे मिलकर बना होगा? 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से। और ये एटम खुद किससे मिलकर बने होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये दोनों चले गए न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस एटम में ऐसा क्या हो रहा है इमर्शन रॉड को डालने के बाद जो ये पानी गर्म हो रहा है। तो देखा क्या जाता है कि जब पानी की बकेट में हम इमर्शन रॉड डालते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन कहें या फिर कहें वाटर मॉलिक्यूल्स, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराते हैं और जल्दी जल्दी टकराने की वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है और पानी ओवरऑल गर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं रिडक्शनिज्म का तो वो ये है कि पहले ये माना जाता था जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स और एटम्स को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। लेकिन बाद में देखा गया, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने देखा कि एटम अंत नहीं है। एटम से छोटे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। और आइंस्टाइन ने तो अपनी थ्योरी से यहां तक बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एंड नहीं है। इनसे छोटे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क। अब क्वार्क का भी कोई प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर ही रुके हुए हैं।